लाखों करोड़ों दरूद हमारे प्यारे नबी पर और उनकी आल औलाद पर, जिसके सदके में अल्लाह पाक ने हमें ये सोना पाकिस्तान दिया। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें उनका उम्मती बनाया, और जो उनका उम्मती बनाने के लिए नबियों ने दुआएं की। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें उनका उम्मती बनाया। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि एक दफ़ा प्यारे नबी पर सच्चे दिल से दुरूद पढ़ें। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस टाइम आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। नहीं, इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि ना आपको माल बेचना है, ना आपको कोई दीन की बात समझानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि माल सेल कैसे करें। आपने कस्टमर को आपके पास जो कस्टमर आता है वो किस नीयत का आता है और क्या माइंड लेके आता है, और आपने उस कस्टमर को कैसे पकड़ना है। पकड़ने से मुराद ये गर्दन से पकड़ना है या पैरों से पकड़ना है कि उसका गिरेबान ही पकड़ना। पकड़ने से मुराद ये है कि आपने उसको डील कैसे करना है। ठीक है, पहले भाई हमारे चैनल के बारे में कहा था, बाद में अगली बात की। तो ये बात बताने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आपको सिर्फ ये कीमत अदा करनी पड़ेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर लाजमी किया करें, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे इसको लाजमी लगाया करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत कीमती है। और ये तकरीबन 18 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने लगा हूँ, तो जो मुझे अभी भी नहीं आता पूरा। खैर, पहला जी, कस्टमर अगर आपके पास आएगा, अगर आप घर में काम कर रहे हैं, अपने दुकान पे नहीं कर रहे, घर में कर रहे हैं, तो वो कस्टमर को आपने डील कैसे करना है। अगर कस्टमर आपके पास आता है, देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आपको सीधे अल्फाजों में ये बताऊं कि सकी बहन क्यों ना आए आपके पास, या सका भाई क्यों ना आए आपका कस्टमर बनकर, उसने माल में कीड़े लाजमी निकालने होते हैं। इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। वो आधा रेट आपको लगाएंगे और कहेंगे कि जी इतने में तो हमें वहां से मिल रहे हैं। तो देखें, मैं इमरान खान की तरह कहने लगा हूँ आपको, घबराना नहीं है आपने। ठीक है, आपने उनसे ये कहना है कि बाजू उनका पकड़े, उनसे कहें कि हमें ला के दिखाए, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि ये इस वजह से वो कहते हैं कि हमने जो रेट है कम हो जाए, किसी भी तरीके से वो जो रेट है वो कम हो जाए। तो उनकी बातों में आपने नहीं आना। ठीक है, आपने अपना रेट बताना है, और आपने मिनिमम अगर आपका नया काम है तो आपने 25% आपने अपनी कमाई रखकर आपने उनको आगे रेट बताना है। ये है चीजें थोड़ी कोई कैरी करो। 3 मिनट हो गए, हाँ 3 मिनट मैं दसूंगा। 3 मिनट चलते रहो, कोई बात नहीं। उबैद भाई इनसे बड़ी जिम्मे आपने कम से कम आपने 25% जो आपको जो रेट लगा है ना, आपने कम से कम 25% आगे अपने जो कस्टमर है आपने उसे मांगना, और आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम आपको 15% जो नफा है वो लाजमी हो, ताकि आपके घर का जो निज़ाम है वो चल सके। दूसरे नंबर पर कस्टमर को आपने मुतमिन आपने कैसे करना है, आपने कस्टमर का माइंड पढ़ना है कि कस्टमर आपसे क्या लेना चाह रहा है, क्या मांग रहा है आपसे। तो आपने वो चीज़ दिखानी है। पहले आपने हल्की चीज़ दिखानी है। ठीक है, जब आपके पास आए कस्टमर, पहले आपने हल्की चीज़ दिखानी है, और आपने उसको मुतमिन करने के लिए ये आपने कह देना है कि देखें जी ये हल्की चीज़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये हल्की चीज़ है। ठीक है, कस्टमर आपका आपसे मुतमिन हो जाएगा कि ये दुकानदार सच्चा है और झूठ नहीं बोलता। दूसरे नंबर पर जब आप उसको मीडियम यानी कि दरमियानी चीज़ जब आप उसको दिखाओगे, तो आपने कहना कि जी ये 50-50 है, ये बहुत अच्छी भी नहीं है और ये बहुत हल्की भी नहीं है, यानी झूठ का सहारा नहीं लेना। ये आपने और तीसरे नंबर पर आपने जब चीज़ आपने दिखानी अच्छे वाली, जब आप ये अच्छी वाली चीज़ दिखाओगे तो वो कस्टमर की आंखों में पड़ेगा। और कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आपने पहला डार्क कलर खोला है ना सूट का, फिर आपने लाइट कलर खोलना, फिर डार्क खोलना, फिर लाइट खोलना, इस तरह कलर के जो कम्बिनेशन है वो भी बन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर कस्टमर आपका मुतमिन भी हो जाएगा, और आपने जो सा सूट दिखाना है उसके आपने 10-10 सूट या 5-5 सूट या 2-2 या 3-3 सूट के कलर आपने कस्टमर को साथ साथ आपने दिखाते रहना है। समटाइम ऐसे होता है कि
कस्टमर को जो कलर आप खोल के दिखा रहे हो मुझे पसंद नहीं आता। ठीक है, वो कलर उनको पसंद नहीं आता। जब आप उनको 2 या 3 कलर जो आपके पास अवेलेबल है पीछे जो रहते हैं, जब आप उनको वो चीज जब आप उनको दिखाएंगे ना, तो हो सकता है शायद उन 2 या 3 कलर में से उनको एक कलर आपका पसंद आ जाए। फिर बात ये है, मुख्तसर सी मैं आपको ये बात बताऊं कि ये इतनी लंबी जो मैंने जो तमीज बांधी है वो इस वजह से बांधी है कि आपने झूठ का सहारा नहीं लेना, सच बोल। जो चीज आपके पास है वो चीज आपने देनी है। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, कोई और बंदा कोई राज़िक नहीं है। और अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक में, जिसका मफहूम है, अल्लाह पाक कभी पेशी माफ फरमाए कि मैं बेहतरीन राज़िक हूँ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं राज़िक हूँ, अल्लाह ने फरमाया कि मैं बेहतरीन राज़िक हूँ, यानी सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा राज़िक हूँ। ठीक है, तो आपने अल्लाह पे तवक्कल करके आपने काम शुरू करना है, घबराना नहीं है। और हर काम का एक टाइम लिमिट होता है। देखें, मुझे ये जो आपके सामने जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये 18 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ आपको। सेलमैनी का, ये सेलमैनी करते कैसे हैं, कस्टमर को मुतमिन कैसे करते हैं। सर मैं कस्टमर बन के आ जाता हूँ, साइड से नजर आऊंगा, डेमो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप कैरी करो। बात ये है कि आपने गल बुलाती, बात ये है कि आपने ना कोशिश ये करनी है कि अपने कस्टमर को आप जितना हो सकता है आपने मुतमिन करना है। अगर गर्मी है तो आपने उनको ठंडा पानी पिलाना है और उनको अच्छे तरीके से बिठाना है। उनके लिए आपने पंखा चलाना है ताकि वो जहाँ पे उसने 5 मिनट बैठना है वो कम से कम 10 मिनट आपके पास बैठे। अच्छा दोस्तों, यहाँ मेरा इख्तलाफ है, थोड़ा सा पहले बात हेलो भाई। अच्छा ये भाई बात यह है कि हमारे जो कस्टमर है ना, वो 70% कस्टमर है जो घरों के अंदर बेच रहे हैं। जी, मैंने इसलिए मैं घरों के अंदर जा रहा। मैंने अब घरों के अंदर बेचने में एक सबसे बड़ा टेक्निकल इशू आता है। क्या? औरत बेच रही है तो औरत ही घर में आएगी, और आदमी बेच रहा है तो आदमी आएगा। ठीक हो गया, औरत तो आके जहाँ मर गया बिठा दो, पानी पिला दो। ये जो औरत खरीदने आती है, उसको माल बेचने से पहले मोहल्ले की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से करनी चाहिए, उसको बिठाने के लिए और उसको मुतमिन करने के लिए। और उसकी यानी अगर वो बात कर रही है मिसाल के तौर पर जी कि वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, उसके साथ बात ना बढ़ाए। ये चुगली या गिबत की तरफ ना जाए, मार्केटिंग कर लो। मार्केटिंग की सूरत में आप कर सकते हो, आप उसकी बातों को आप आगे बढ़ा सकते हो अगर वो चुगली या गिबत नहीं कर रही तो बाकी गुस्सा ना कीजिएगा, आप सब मेरी बहनें माएँ हैं। इंडिया के ड्रामे बने तो बाकी ये ड्रामे ड्रूमे देखना थोड़ा सा कम करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा ये दूसरी बात, एक औरत को हमने सूट बेच दिया। हमारे 80% ना जो कस्टमर शिकायत ये करते हैं कि बिलाल में सूट दे दिया और लोन का सूट है जी, वो वापसी रहेंगे नीचे से देखिए जी रेप है और मैं 200-300 रुपए छोड़ दो। इसका भाई को हल बताएं, क्योंकि मैंने आज तक डिजिटल के अंदर रेप कभी जिंदगी में नहीं सुनी ना देखी। देखिए, रेप हमेशा वहाँ आती है जहाँ पर मिसाल के तौर पर ये थोड़ा सा नीचे करना है, फोल्डिंग इशू तो आ रहा आपका ही। ठीक है, जहाँ पर ये जो प्रिंट होता है ना, ये अक्सर जो प्रिंट होता है ना वो ऐसे होता है, कपड़े को थोड़ा खींचते हैं। और ये जो डिजिटल होता है ना जी, ये कंप्यूटराइज होता है, इसको खींच कपड़े को नहीं लगती। जब इसको खींच नहीं लगती कपड़े को तो ये इस पे रेप कैसे आ सकती है। समटाइम ऐसे होता है भाईजान कि बिलाल भाई, समटाइम ऐसे होता है कि ये हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, ये सच्चे होते हैं। इनका कस्टमर आके इनके साथ आके झूठ ये बोलता है कि जी वो खुद वो कटिंग गलत कर लेते हैं, फिर वो कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो नुकसान है तो वो इनके जिम्मे चला जाए। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना और आपने बड़ी मुश्किल से ये पैसे कमाए हैं और बड़ी मुश्किल से आप ये पैसे। एक पॉइंट और भी होता है ना जी, हमारे पास तो पूरी जो है ना, गोबरा मुझे प्यास लगी, पूरी पलिया हमारे पास फोल्डिंग होकर आती है। अब समटाइम्स होता ही है कि ये हमारी फोल्डिंग है, घरों में तो फोल्डिंग आती है ना, औरतें ऐसे बराबर। हाँ। मशीन ने अगर एक सूत्र का फर्क डाल दिया तो उसने ऊपर प्रेस मार देना। ऐसे ही अब लोगों को लगता है कि रेप आ गई है, उसको शीलिंग करे, वो रेप नहीं होती इसमें। तो ये जरा टेक्निकल भाई ने बात बताई है, ये मैं तो समझ गया हूँ उनकी बात। उनको समझाए तो आसान लफ्जों में यही है कि रेप नहीं, रेप कान ये वाला कान नहीं, कपड़े नमक की कान।
تو میری شان میں تیری شان. اچھا اچھا فابی یہ لائی رفیق کو وہاں تو تجربہ. اچھا دوستو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی جو اس کی ریب آتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ریٹ کا رعایت کر دو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹیکنیکلی ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے جج ہونے کے بعد چیک ہونے کے بعد پھر نکلتی ہوتی ہے. ہاں مشینری کا کام ہے, ہاتھ کا کام نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ رہ بھی جاتا ہے. اچھا دوسرا جو مین سب سے بڑا ایشو ہوتا ہی ہے کہ جی آپ کا کسٹمر آتا ہے اور آپ اس کے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہو کپڑوں کا, تو یاد رکھیے گا گدھے کو جب گھاس کے بڑے میدان میں چھوڑو گے نا تو وہ کھائے گا نہیں, ادھر کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, میں مر جائے گا. یہ گندی مثال دی. مثلاً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خود اپنی مثال لیں, گنے کے کھیت میں جائیں گے نا آپ, تو آپ کو کوئی بھی گنا سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کون سا اٹھا کے اس کو وہ توڑوں. سر جی ملتان سے سرگودا جانے کا اتفاق ہوا, گرمیوں کے دن تھے اور ٹرالی بھاجن وہاں پہ شوگر ملے ہیں بھاجن, گرمی سے بے حال, پانی ختم, 8 گھنٹے کی ٹریفک میں پھنسے ہوئے. اور کیا کیا جو ٹرالی ہے اسی سے گندے نکال کے چسے ہوئے. تو مجھے یوں ہنسی آ گئی تھی. ایک دفعہ میں نے بھی ایسے کیا تھا, لیکن مجھ سے نا وہ اس کا جو چھلکا وہ نہیں اترا تھا. پکا نہیں لیا ہوگا دفعہ مار میں آ گیا. اچھا جی دوسرا کوئی ٹیکنیکل ایشو جو بیچتے ہوئے نا ہمارے کسٹمر کو آتا ہے. دوسرا اکثر ایشو یہ آتا ہے کہ یہ یعنی کہ نا کسٹمر یہ کوشش یہ کرتے, یہ آپ لوگ اکثر اپنے کسٹمر کی باتوں میں جب آپ آتے ہو نا, جب آپ ان کی باتوں میں آتے ہو کہ جی ہمیں اتنے میں یہ مل رہا ہے اور یہ آپ مہنگا آپ نے لے لیا. دوسرا آپ کا جو مین ایشو یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسٹمر آپ کا جو جاننے والا یا دکاندار بھائی آپ کو کہتا ہے کون سا جاننے والا نہیں, ان کے آگے غلط بات نہیں, جاننے والا اکثر ہوتے ہیں کسٹمر کا ہو یار, کسٹمر نہیں, ان کا جو آگے جو دکاندار جو جاننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی کریکشن ہوگی. تو وہ آگے یہ یعنی آپ کو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کپڑے کا کام نہ ہی کرے تو بہتر ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, بڑا پوائنٹ ہے. تو یا تو چاہے گیا سی یار اس کو نہیں کرتا, گیا سی چاہے نہیں کیا سی. اچھا, تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کپڑے کا کام نہ کرے یا کٹنگ کرنی ہنی سنگھ ورگی. ٹھیک ہے تو اس کو نا اس کی بہرحال اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کپڑے کا کام نہ کرو. تو آپ نے ان کی وہ اکثر دل توڑ دیتے ہیں آ کے کہ جی دیکھیں جی یہ میں اتنے میں لے کے آیا ہوں, یہ میں اتنے میں لے کے آیا ہوں. وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے ساتھ, وہ جھوٹ بولتے ہیں. خدارا اپنے آپ اگر اعتبار کرتے ہو ہمارے اوپر تو پورا ٹوٹل اعتبار کرو, بیچنے تک آپ ہمارے اوپر اعتبار کرو, کیونکہ ہم آپ کو یہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ کا وہ چیز سیل نہیں ہوتی ہم آپ کی بیک پہ کھڑے ہیں, آپ نے پریشان نہیں. یہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں, میں نہیں کہتا اس طرح, میں پہلے سمجھو نہیں, یہ میرے بہن بھائی ہیں, میں ان کی بیک پہ کھڑا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے ہم نے وہی کام تو نہیں ہے. کشمیر کے ساتھ ہم 70 سال سے ان کی کمر میں کھڑے ہیں. 72 سال سے 73 ہو گئے تھے. نہیں, بیک پہ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں سیل ہوتی وہ ہم. اچھا جی, میں آپ کو اس میں ایک بات کا اضافہ کرنے لگا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز لی 700 روپے میں یا 800 روپے میں 1000 روپے میں لم سم 1000 کنسیڈر کر لیتے ہیں, اور ساتھ والا دکاندار کہتے ہیں لو یہ تو میں 800 میں لایا ہوں. زندگی میں یاد رکھیے گا 125 کی قیمت میں کار کو نہیں سکتا, کار کی قیمت میں آپ کو BR5 نہیں ملے گی, BR5 کی قیمت میں آپ کو پراڈو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ چیز کا فرق ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو سمپل سے الفاظوں میں گورنمنٹ والی مثال, گورنمنٹ والی وہی مثال نہیں. یہ بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ امیر آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. میں ایک غریب آدمی, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 500 والے نوٹ میں اور 1000 روپے والے نوٹ میں فرق ہوتا ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ ویلیو کا. ٹوپی قائد اعظم دونوں بھی ہوتی ہے. تو قائد اعظم کی جو تصویر ہے وہ دونوں میں بنی ہوتی ہے, لیکن ویلیو کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح کپڑے کی ویلیو کا فرق ہوتا ہے. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی آپ کو لیلن 3 پیس 250 روپے میں آج بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن ہوتا گیا ہے جب اس کو آپ وہ ایشلنگ کرنے کے لیے وہ ڈالو گے ٹپ میں, تو وہ تو جناب جب آپ نکالو گے تو وہ کپڑا نہیں آپ کے ہاتھ میں آئے گا, داغے ہی آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیزیں خراب کرنے والی ہوتی ہیں, ہم وہ چیزیں سیل نہیں کرتے. اچھا عبید بھائی ایک کانسیپٹ اور کلیئر کر دیں,
नाज़रीन, हम जितने भी आपको वैरायटीज दिखाते हैं वो हम अपनी जान में आपको बेहतरीन दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम आपको वो चीज दिखाएं जो आपके पास बिक रही होती है। नाज़रीन, मैं अब आपको एक और चीज मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अल्लाह की ज़ात का ये करोड़ों शुक्र है हमारे ऊपर, हमने अप्रैल के महीने से मोटे माल की तैयारी शुरू कर दी हुई है। तो हम आपको मोटा माल नहीं दिखा रहे, हमें पता है कि आपके पास नहीं चीज वो बिकेगी, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है। हमने कम से कम सीजन आने से 6 माह पहले हमने तैयारी शुरू कर देनी होती है। तो अब हमारा पूरा फोकस होलसेल के काम का, ये ऑनलाइन के काम का नहीं, होलसेल के काम का हमारा पूरा फोकस जो है वो हमारा धन के ऊपर है। अच्छा उबैद भाई, एक बात वो नाज़रीन को भी क्लियर करें आपको। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। चलो आप पूरी करें। हम आपको वो चीज दिखा रहे होते हैं कि जो आपके पास जाके बिके। तो जब आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम आपको ये मशवरा दे रहे होते हैं कि ये चीज सेल हो रही है। क्योंकि हमारा, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ताला हमें बड़े बोल से चाहे, हमें एक्सपीरियंस है किस वक्त तक कौन सी चीज सेल होती है। आप वो वाकई शेयर करें, वो जो एक साहब ने अपने भाई के लिए कार्टन का सूट लिया और अगले फोन पे जाके सारा सूट फट गया। सीरियसली, अब हम तो अपनी नाम में कार्टन दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि लोग पुलिसों को कार्टन कैसे लेते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि मैं आपको थोड़ी सी बात एक और क्लियर कर दूं कि ये जो प्योर लॉन या प्योर कॉटन होती है ना जी, वो फट जाती है। उसको थोड़ा सा खींचो, वो फट जाती है। उसको थोड़ा सा रफ यूज करो, वो फट जाती होती है बहुत जल्दी। तो मुझे एक मेरे भाई हैं, अगर वो देख रहे हैं तो मादत पाऊं कि वो मुझे उनका एक दफा मुझे उन्होंने छोटे भाई के लिए सूट लिया, तो मुझे उनका फोन आया अगले दिन, मौलवी साहब आपने इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, आप दो नंबरी करते हो, ये है वो है, ऐसे वैसे। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई क्या हुआ क्या है? तो मुझे कहता है कि यार हमने कपड़ा आपसे जो सूट लिया था, हमने वो स्लिंग करने के लिए रखा, तो जब हमने निकाला तो वो ना खराब हो गए। सिलने के बाद फट गया ना? हाँ, मुझे एक में ये फोन आया था, एक मुझे दो और फोन आया था। मैंने इसको हंस के कहा, मैं कहा यार आपने कितनी देर आपने इसको स्लिंग करने के लिए रखा? तो कहता जी रात को डाला, सुबह निकाला। तो मैं आगे से हंस पड़ा, मैं कहा भाई इतनी देर लकड़ भी रखो ना तो वो भी खराब हो जाती है, तो ये तो भाई फिर ये कपड़ा है, तो अल्लाह का शुक्र करो जितना आप बता रहे हो कि ये उतना ही खराब हुआ है, ये ज्यादा नहीं हुआ। तो आपसे दरख्वास्त यही है कि आप अपने कस्टमर को ये कहें कि 10 मिनट से ज्यादा आपने श्लिंक नहीं करना, गर्म इस्त्री में इसको आपने इस्त्री नहीं करना, तेज गर्म धूप में आपने इसको नहीं सुखाना, और क्या कहते हैं इसको कटिंग का जो मामला है या जो भी सिलसिलाकार है, आपके पास जो भी कोई कंप्लेन आती है, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपकी बैक पे खड़े हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और आप हमारे साथ टच रहा करें कि आपको आपका कस्टमर क्या कह रहा है। और प्लस अब हमें बता दिया गया, ये फटने वाली कार्टन चाहिए, बगैर फटने वाली चाहिए। देखिए, बगैर फटने वाली 200 रुपये फालतू मिलेंगे। देखिए, अगर आपने बगैर फटने वाली लेनी है तो वो तो फिर पित निकलेगी, ठीक है। वो उसके अंदर या प्लिस्टर होता है, और वो यानी कि ना फटता तो नहीं है, लेकिन वो गर्म होता है, कॉटन नहीं होता, वो गर्म होती है, उसका पसीना बहुत आता है। अगर आपने मेरी वो एक कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मुझे काफी ज्यादा पसीना आ रहा था, तो वो मैंने वही चीज पहनी हुई थी शैम्बे, वैरायटी चेंज, वो अच्छे वाला प्लिस्टर था। तो ये मैंने आज ये प्योर कॉटन का सूट पहना हुआ है, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त यही है कि वीडियो को फिर दोबारा नोट से देखें, समझें और आगे शेयर करें, और क्या कहते हैं इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। व्यूज हमारे माशाल्लाह ज्यादा होते हैं और सब्सक्राइब हमारे कम है, तो आपसे दरख्वास्त यही है कि व्यूज कम हो और सब्सक्राइब ज्यादा हो। भाई व्यूज भी ज्यादा हो। तो खैर बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने का, और जो जहाँ तक आए हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद नुसरत फरमाए। जिनकी शादी होगी उनकी दूसरी के बाद, जिनकी नहीं जिनकी शादी होगी है, अल्लाह ताला उनकी गैप के खजानों से मदद नुसरत फरमाए। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। जिनके घर औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक साले बेटा अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।